नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज हम आपको बताएंगे कौन से वो 4 योद्धा है जो चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि उनका निकलना असंभव नजर आ रहा है। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी यूपी विधानसभा की। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी विधानसभा में भारी बवाल हुआ और इस बार मुद्दा था आई लव मोहम्मद का, जिस पर विपक्ष की खटिया खड़ी करने खुद सीएम योगी ने हुंकार भरी। तो क्या कुछ हुआ विधानसभा में, बताएंगे आपको। एक तरफ विधानसभा में बवाल मचा तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के सीने में आग लगी हुई है। सीएम योगी के नमूने वाले बयान पर अखिलेश यादव ने तुरंत ट्वीट कर अपना बयान जारी किया, जिससे अखिलेश यादव खुद ही सियासी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। बताएंगे आपको अखिलेश यादव के ट्वीट के बारे में। 4 के चक्रव्यूह में जो तीसरा सियासी योद्धा है वो एक या 2 लोग नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया जिसमें पीटीए और एनडीए का नया मतलब समझाया गया, लेकिन जब ये मतलब जनता के सामने आए तो जनता और सरकार दोनों के बीच समाजवादी पार्टी फंस गई। तो क्या लिखा है पोस्टर में और कैसे फंसे समाजवादी पार्टी, बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात होगी डीएम के निर्देश की। एक निर्देश जिससे मौलाना के हाथ पांव फूल गए, तो वही दूसरी तरफ लंबे वक्त से परेशानी झेल रहे गांव वालों ने राहत की सांस ली। तो ऐसा क्या था डीएम का निर्देश, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से जो विधानसभा से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी काफी गर्मागर्म रहा। सत्र में योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से पूरक बजट पेश किया जाना था, लेकिन सदन की कार्रवाई में कोडिंग कफ सिरप के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने इस मामले को लेकर सदन में पोस्टर लहराए और नारे भी लगाए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। साथ ही वंदे मातरम के मुद्दे पर भी विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि सपा के सदस्य अब वंदे मातरम का जाप कर रहे हैं, जो भाजपा की जीत है। पहले वो मंदिर जाने से कतराते थे, लेकिन अब जाते हैं। मौर्य ने विपक्ष को राष्ट्रीय बीमारी से ग्रस्त बताया, जो देश की विचारधारा को बांटती है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण पर मुंह सील लेता है, जो उनकी पाखंडितता दर्शाता है। सीएम योगी ने क्या कुछ बोला वंदे मातरम को लेकर, आप भी सुनिए। वंदे मातरम पर हमला आज से नहीं हो रहा है, जैसे एक प्रवृत्ति चली आई है। स्वतंत्रता से पहले भी दुर्भाग्यपूर्ण था कि जब अंग्रेजों का विरोध करने वाली कांग्रेस भी उस दबाव में झुकती हुई दिखाई दी थी। भारत की आजादी के संघर्ष को दिशा देने वाले मंत्र वंदे मातरम कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का पहला और सबसे बड़ा शिकार बनी थी। यानी 6 छंदों में गाया जाने वाला जो राष्ट्रगीत है उसको काट करके 2 छंदों तक सीमित करना, ये किसी मजहबी मजबूरी का नतीजा था या सत्ता बचाने के लिए राष्ट्र चेतना को गिरवी रखने की एक सुनियोजित साजिश। न केवल वंदे मातरम या कोडीन का मामला, बल्कि यूपी विधानसभा चुनाव में आई लव मोहम्मद का भी मुद्दा उठाया गया, जिसमें आई लव मोहम्मद पर सपा विधायक रागिनी सोनकर ने कहा कि बच्चों पर भी एक्शन लिया गया। ये वीडियो देखिए, यहाँ क्या आपको बच्चे नजर आ रहे हैं? ये बच्चे जो आई लव मोहम्मद के नारे लगाते लगाते सिर तन से जुदा के नारे लगाने लगे, ये बच्चे हैं। सपा विधायक जिन्हें बच्चा कह रही है, उन बच्चों ने पत्थरबाजी की, बरेली की शांति को भंग किया। ऐसी स्थिति ला दी कि लोग दिन के समय भी घर से निकलने से कतराते रहे। इनका बस चले तो तौकी रजा को अपनी सिर पर बिठाकर घूमे। हालांकि सपा विधायक के बयान का उन्हें जवाब भी मिल गया। सरकार का साफ रुख है कि आई लव मोहम्मद हो या कोई और नारा हो, जो माहौल खराब करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा।
अब बात करते हैं अखिलेश यादव की, जिनके सीने में इस समय आग लगी हुई है। विधानसभा में कोडीन कफ सिरप के मामले पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठता है और एक लखनऊ में। जैसे कोई गंभीर मुद्दा आता है वो देश छोड़कर भाग जाते हैं। योगी ने आगे कहा कि शायद आपके बबुआ के साथ भी यही हो रहा है और वो फिर इंग्लैंड ट्रिप पर चले जाएंगे और आप यहाँ शोर मचाते रहेंगे। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। ये तंज स्पष्ट रूप से अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर था। इस बयान से नाराज अखिलेश यादव ने तुरंत ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग कुछ लोक लाज रखे और मर्यादा की सीमा न लांगे। भाजपा अपनी पार्टी की अंदरूनी खींचतान को चौराहे पर न लाए। कहीं कोई बुरा मान जाएगा तो वापस लेना पड़ेगा। अखिलेश ने योगी के बयान को भाजपा की आंतरिक कला का खुलासा बताया और इसे आत्म स्वीकृति कहा। लेकिन इस ट्वीट से अखिलेश यादव खुद सियासी चक्रव्यूह में फंस गए, क्योंकि भाजपा ने इसे पार्टी की अंदरूनी लड़ाई से जोड़कर अखिलेश पर हमला बोला कि वो मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस विवाद के राजनीतिक निहितार्थ गहरे हैं। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने सीएम पर आरोप लगाया कि वो अपनी जाति के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमलावर है, खासकर कोडीन सिरप जैसे मुद्दे पर। हालांकि सीएम योगी ने भरी सभा में साफ कर दिया कि एक भी मौत कोडीन मामले की वजह से नहीं हुई है और अखिलेश यादव जवाब दे कि आखिर उनके कार्यकाल में इस मामले के तार कैसे जुड़ गए और क्यों जुड़ गए, जिसके अब अखिलेश यादव के पास कोई जवाब नहीं है। वो चुप्पी साधे हुए हैं। कुल मिलाकर ये विवाद सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है और आगे की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। एक तरफ ट्वीट पर सियासत चल रही है तो दूसरी तरफ पोस्टर वॉर भी जारी है। दरअसल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। पोस्टर दो हिस्सों में बंटा है, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ सपा का पीडीए है। एनडीए का मतलब है एन नेशनल ड्रग, डी डिफॉल्टर माफिया और ए अलायंस बताया गया। पोस्टर में एक बुलडोजर दिखाया गया जिसमें तेल की जगह कोडीन कफ सिरप डाला जा रहा है और वो खून की उल्टी कर रहा है। साथ ही बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी और दो महंगी गाड़ियों की तस्वीर भी है। दूसरी तरफ पीडीए का मतलब है पी पैरामेडिकल एंड मेडिकल कॉलेज, डी डेवलपमेंट और ए अलायंस जिसमें एक बड़े अस्पताल और एम्बुलेंस की तस्वीर है। ये पोस्टर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अविनीश यादव ने लगवाया है। ये कोडीन सिरप मामले में योगी सरकार पर हमला है। सपा लगातार पूछ रही है कि आरोपी पर बुलडोजर कब चलेगा, लेकिन इस पोस्टर से सपा खुद फंस गई है। भाजपा ने इसे गैर जिम्मेदाराना बताया, कहा कि सपा ड्रग माफिया को संरक्षण दे रही है, जबकि जांच में सपा के ही लिंक मिल रहे हैं। सरकार का कहना है कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। समय समय पर पीडीए का मतलब ही बदलती रहती है। पीडीए का नया मतलब तो बता दिया, लेकिन अपने पिछले कारनामों की बात नहीं करती। समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से माफिया को संरक्षण दिया, मुजफ्फरपुर में दंगे हुए, हिंदुओं के साथ भेदभाव हुआ, तुष्टीकरण की राजनीति तो आज भी होती है। खैर, सपा का ये पोस्टर बैकफायर हुआ है। अब सपा क्या करेगी, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। आखिर में बात करते हैं ऐसे निर्देश की जिससे कुछ लोगों के हाथ पांव फूल गए हैं, जबकि गांव वालों ने राहत की सांस ली है। लखीमपुर खीरी जिले के गोला क्षेत्र में अलीगंज रोड पर सालों से अवैध चिकन और मटन की दुकानें चल रही थी। ये दुकानें बिना रजिस्ट्रेशन और परमिशन के खुलेआम कटान
और बिक्री कर रही थी, जिससे इलाके में गंदगी और बदबू फैली थी। ग्रामीणों ने लंबे समय से शिकायत की थी। अब जिला अधिकारियों के सख्त निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस ने कार्रवाई की और 13 अवैध दुकानों को हटा दिया। दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि दोबारा दुकानें लगाई तो सख्त कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई स्वच्छता और कानून व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मानी गई और गांव वाले बेहद खुश नजर आ रहे क्योंकि उनकी परेशानी दूर हो गई है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।